57 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर √7 ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3/7 ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 ही मेरा अपरिमेय संख्या है तो 7 भी अपरिमेय संख्या है। √2/5 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, कटने वाला तो है नहीं। उसके बाद वहाँ है √75/√48 √75/√48 यही हम लोग का परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे देखो, √75 है ना, और बटा में है √48 है कि नहीं। देखो √75 को हम लोग बोल सकते हैं 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी 5 × 5 × 3 है ना। और 48 को बोल सकते हैं 16 तिया 48 यानी कि 4 × 4 16 × 3 है कि नहीं। तो क्या होता है, इसमें जोड़ा लगा 5 बाहर आ गया, और √3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये √3 रह जाएगा नहीं। अब इसमें ये 4 और 4 का जोड़ा लगा तो 4 बाहर, उसके बाद इसका जोड़ा नहीं लगा तो √3 अंदर, ये √3 खत्म हो गया, बचा क्या 5/4 यानी कि √75/√48 का मतलब हुआ कि ये जो है 5/4 है। ठीक है, तो ये 5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। वही कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 5/4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी, 57 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 58 में क्या कह रहा है, देखो √3 और √5 है, क्या है, √3 और √5 अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। पूर्णांक संख्या तो है नहीं, हाँ परिमेय संख्या तो है नहीं, तो बच गया क्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, वही बात, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हर को देखना पड़ेगा कि किसका हर में सिर्फ अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है कि नहीं, किसका में है ये पता करना है। जिसका 2 और 5 होगा या 2 होगा या सिर्फ 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार शांत होगा उसका, नहीं तो अशांत होगा। चलो 105 का हम लोग अगर करेंगे तो 105 का क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और उसके बाद 3 5 15। तो अब इसको आगे करने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें क्या आ गया, 3 आ गया है ना। उसके बाद 210 है, तो 210 को हम लोग अगर करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 7 21 है ना। इसमें भी क्या आ गया, 3 आ गया। अब 77 से तो 3 कटेगा नहीं, मतलब ये भी हम लोग का दशमलव प्रसार इसका भी शांत नहीं होगा। 88 का अगर कर लें तो 88 का क्या हो जाएगा, 2 से 4 4, फिर 2 से कितना 2 2, फिर 2 से 11 आ गया। इसका अभाज्य संख्या में क्या आ गया, 11 आ गया। 11 और 15 तो कटेगा नहीं, है कि नहीं। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बच गया 3/160, तो 160 को हम करेंगे तो 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 80, फिर 2 से काटोगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से, देखो इसमें एक तो 2 आया और 5 आया, 2 और 5 आया है ना। मतलब 160 का दशमलव 160 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या निकला, 2 और 5 निकला। इसका मतलब है कि ये जो है हम लोग का शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, 59 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60 नंबर में क्या कह रहे हैं,
2.13, ध्यान दो, 2.13, 113, 1113, 1113 है ना। देखोगे तो पहले एक ठो एक है, उसके बाद 2 ठो एक, फिर 3 ठो एक, 4 ठो एक, तो अगला क्या हो गया 5 ठो एक, आगे बढ़ेंगे तो 6 ठो एक। मतलब ये कटने वाला नहीं, चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बार बार आएगा, इसके ऊपर आएगा बार नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार चेंज होते जाता है। ये हम लोग का अपरिमेय संख्या क्या है, और इस तरह से जो भी संख्याएं होगा तो हम लोग का क्या होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, 60 का ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर कहता है √3/√12 है, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो √3/√12 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3/12 को हम लोग 4×12 बोलते हैं, तो 2×2 × 3 बोल सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, ये √3 देखो 2 ठो है 2, तो 1 ठो बाहर हो जाएगा, ये 3 एक ही है, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये √3 और ये √3 खत्म हो गया। बच गया क्या, ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1/2 क्या है मेरा परिमेय संख्या है। क्या है ये परिमेय संख्या, तो बोलेंगे √3/√12 जो है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो आगे बढ़े। 62 नंबर में 3 × √3 है, तो सिंपल है, 3 मेरा परिमेय संख्या है, √3 मेरा अपरिमेय संख्या है। परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो मिलेगा क्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, 62 का ऑप्शन नंबर बी, 3 × √3 एक अपरिमेय संख्या है। 63 नंबर में देखो, 63 नंबर में क्या कह रहा है, 11.23564 पर हम लोग का बार है, ठीक है। जब भी बाहर वाला संख्या दिया हुआ रहेगा तो वो हम लोग का होता है परिमेय संख्या। क्या होता है वो परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत होता है, लेकिन पुनरावृत्ति में होता है, जिसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी, 63 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आई बात। आगे बढ़े। 64 चलो 64 नंबर में क्या है, 64 नंबर में अगर हम ध्यान देंगे तो 5.233333 है कि नहीं। यानी कि इसके बाद 333 आगे भी 333 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.2333 इस तरह से ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ये 3 आ रहा है ना, तो 3 पर बार लगाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये भी हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। जिस तरह से 63 नंबर में बार है तो बार वाला परिमेय संख्या है, ठीक उसी तरह से इसमें भी बार है 3 पर बार, तो ये भी हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी, 64 का ऑप्शन नंबर बी। 65 में है 1/√7 है। 1/√7 क्या है, तो 1/√7 हम लोग का अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये √7 अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी, 65 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 66 में कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए इतना में आर के लिए कौन सा सत्य है। भाज्य ए और भाजक बी आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग जो भाग देते हैं वैसे इसको हम लोग अभी ऐसे बनाए है ना, ये हम लोग का भाजक है, सॉरी भाज्य है, बी हम लोग का भाजक होता है कि नहीं, और क्यू हम लोग का भागफल होता है, और यहाँ जो आर होता है ये हम लोग का शेषफल होता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, ये जो r होता है ये r b से छोटा होता है, b से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। या हम लोग का r 0 हो सकता है, ये जो r होगा ये हम लोग का 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या 0 शेषफल हम लोग का 0 हो सकता है, या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, यानी b बड़ा होता है। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर, देखो ये ऑप्शन नंबर सी, ये r b से छोटा है और r 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर सी, 66 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। 5√2 है, 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, यानी 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 67 का ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर में 5.2372 है। ये तो सीधा सीधी हम लोग को बोलना है कि ये हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रतिशत क्या है, शांत है, पूरा पूरा कट गया है ना। तो बट्टा वाला को हम लोग भाग देते तो किसी का पूरा पूरा कट जाता है, किसी का नहीं कटता है। तो ये हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। 68 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 69 में क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय बोले तो एक होता है सजातीय और होता है विजातीय। एक जैसे को सजातीय और अलग अलग जाति के विजातीय। तो इनमें से कौन अलग है, 2/3 परिमेय संख्या है, √25/49, 25/49, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, 5 5 25 और 49 का साथ साथ 49, यानी 5/7 ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। और 7/3 ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। बस ये √11 ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, अब बीच में ये अकेले घुस गया अलग जाति का अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो इनमें से विजातीय कौन हुआ, सी। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। सजातीय और विजातीय एक ही जाति के, इन सब में ये जो 11 है ये ही अलग जाति का हो गया। सब तो परिमेय संख्या और बीच में ये अकेले घुस गया अपरिमेय संख्या, तो हो गया वो विजातीय, अलग जाति का, ठीक है। 70 नंबर में क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। तो ये पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, √7 ये मेरा अपरिमेय संख्या है, 3√3/5 दिया हुआ है, तो ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कटने वाला तो है नहीं। अब बच गया ये 16/25, रूट के अंदर 16/25, तो रूट से बाहर हो जाएगा ना। 16 का वर्गमूल 4, 4 चौका 16, 2 ठो 4 तो 1 ठो 4 बाहर, 5 5 25, 25 में 2 ठो 5 तो 1 ठो 5 बाहर, यानी 4/5, 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी, 70 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात, आ गई होगी मेरे ख्याल से।